हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फोगाट ऑनलाइन एजुकेशन। बेटा, हमने पिछली वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। 12th क्लास में जो हमारा थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, ऑर्डर के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ी थी, याद होनी चाहिए भाई। देखो टाइप्स वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है टाइप्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो आज उसके बाद हम सीधा अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन बना तो इसमें से बनता है, फिर अदरवाइज आगे बन सकता है। लेकिन बेस यही है ना, पहले आप मैट्रिक्स को सीखो फिर आगे चलते रहेंगे। तो 3.1 एक्सरसाइज में करा रहा हूं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसने एक मैट्रिक्स दे रखी है, चलो मैट्रिक्स को बना लेते हैं। इसने एक मैट्रिक्स दे रखी है भाई, और उसके एलिमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं? 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। यही है ना मैंने हमारी मैट्रिक्स भी। 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। तो ये है। और इससे रिलेटेड उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं? फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक तो हमें ऑर्डर बताना है इस मैट्रिक्स का, सेकंड पार्ट में बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। बताओ भी, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता मैट्रिक्स का। और थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा है, कौन कौन से एलिमेंट्स बताने? A13, A21, A24, सॉरी A33 हो रही है, कोई बात नहीं, A33, फिर उसके बाद A24 और A23, A13, A21, A33, A24 और A23। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। कितना आसान से मैंने ऑर्डर बताया था। ऑर्डर कैसे देखते हैं? आप रो को काउंट करो और कॉलम को काउंट करो। रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस। तो अगर मैं इसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करूंगा तो 1, 2, 3, तो 3 तो इसके अंदर रो है। और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम है भाई। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x4। पहले रो लिखी जाएगी फिर कॉलम। बात समझ आ गई भाई? रो हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम वर्टिकल लाइंस। रो कितनी है? 1, 2, 3। कॉलम कितने? 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 3x4। क्लियर है यहां तक बात? सेकंड पार्ट में पूछ रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये है हमारे सारे एलिमेंट। कितने एलिमेंट है भाई? एक तो आप इनको काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, या मैंने पिछली क्लास में बताया था, अरे जो भी ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर लो ना m को n से। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया बेटा 3x4, 3/4 की मैट्रिक्स है। और सेकंड पार्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3x4। कितने एलिमेंट इसके अंदर? 12 एलिमेंट्स है ना। जिसे काउंट करोगे तब भी 12 आएंगे, काउंट मत किया करो, जब सीधा सा मल्टीप्लाई कर लो ना। थर्ड पार्ट में क्या करें? A13। अब हम एलिमेंट निकालने हैं जो जो उसने पूछे। A13, तो A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम देखना है। पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम। तो फर्स्ट रो ये रही हमारी फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम ये रहा हमारा थर्ड कॉलम। ध्यान से देखना, मेन लाइन को मिटा लेता हूं यहां से ना, इरेज कर लेते हैं। अब देखना बड़ा ही आसान सा है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई इतना हार्ड टाइप, बिल्कुल इजी सा है। सॉरी यहाँ 17 है ना हमारा, 17 होगा, 17 है। अब देखो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। अब थर्ड कॉलम में तो 3 एलिमेंट है बेटा, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी। लेकिन उसने बोला फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। बात समझ आई? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट आता है हमारा। कॉलम तो थर्ड पूरा है, लेकिन ये तो सेकंड रो में आ गया ना ये एलिमेंट। और ये एलिमेंट कौन सी रो में आ गया? थर्ड रो में। लेकिन उसने क्या बोला है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 19 आ रहा है,
तो ये एक मैंने पिछली क्लास में बताया था, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 19 ही। सेकंड में क्या पूछ रहा है, A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो यही तो एलिमेंट है भाई। भाई ये तो सेकंड रो हो गई पूरी, ये फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है। फर्स्ट कॉलम वो एलिमेंट बताना है जो सेकंड रो में होना चाहिए और फर्स्ट कॉलम में, तो 35 ही तो होगा। 2 कैसे हो सकता है, 2 तो फर्स्ट रो में है, उसने सेकंड रो की बात की है। √3 कैसे हो सकता है, √3 हमारा थर्ड रो में है, उसने कौन सी रो की बात करी, सेकंड रो की बात की, और कॉलम कौन सा बात की है, फर्स्ट कॉलम। तो आंसर आ जाएगा 35। या फिर से वही सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट देख लो 35। इसके बाद है A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये रही और थर्ड कॉलम ये रहा, तो ये एलिमेंट है हमारे पास बेटा। थर्ड रो थर्ड कॉलम का यही तो एलिमेंट होगा, -5, या थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5। फिर क्या कह रहा है, A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये पूरा कॉलम, और ये एलिमेंट 12, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट 12 ही है। इसके बाद क्या कह रहा है, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये पूरा कॉलम है, लेकिन जो वो एलिमेंट था सेकंड रो में आ रहा है, तो यही तो है 5/2, या सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 5/2। बात समझ आ गई भी, बताओ इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है। समझ गए ना बात, या फिर से रिपीट करें, आ जाएगी भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है समझने का। जैसे A21 था तो सेकंड रो को पकड़ लो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो पकड़ लिया आपने, पूरी सेकंड रो, लेकिन फर्स्ट कॉलम देखना है बस, ये फर्स्ट कॉलम इसमें देखना है, तो इसमें यही तो एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट कैसे ले सकते हैं, वो तो फर्स्ट रो में चला गया, ये एलिमेंट कैसे ले सकते हैं, थर्ड रो में चला गया, तो आंसर आएगा 35। या उससे आसान मैं बार बार कह रहा हूँ, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं बनना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हो, पहले इरेज कर देते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी होगी सेकंड में, देखो उसने क्या दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है बेटा और उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट। तो पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, और इसमें आगे भी पूछा है अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हो तो क्या ऑर्डर हो सकते हैं। क्वेश्चन सीधी सी बात ये कह रहा है अगर आपके पास 24 एलिमेंट है तो मैट्रिक्स के ऑर्डर बताओ। अब देखो मैं आपसे ऐसे कहूं, आपकी क्लास में 24 बच्चे हैं, अब आपको 24 बच्चों को बिठाना है, तो आप कैसे बिठाओगे। एक बच्चा कहेगा सर हम तो 24 को एक ही लाइन में बिठा दें, बिल्कुल बिठा सकते हो भाई, 24 बच्चों को एक ही लाइन में बिठा सकते हो ना, 1 2 3 4 24। तो क्या हो गया, एक रो और 24 कॉलम। क्या बता रहा हूं मैं आपको, पास 24 बच्चे हैं, आपको बिठाने हैं, आप कैसे बिठाओ। अब वो तरीके बताने हैं कितने तरीके से बिठा सकते हो। तो एक बच्चे ने क्या बोला, सर हम एक ही लाइन में बिठा देते हैं, सीधा पेपर चल रहा है सीधा बिठा दो। तो एक ही लाइन में बैठ गए, तो एक रो और कॉलम कितने हो जाएंगे भाई, 24 बच्चे बैठेंगे, 1 2 3 4 1 × 24 हो जाएंगे। कोई कह रहा है सर हम तो ऐसे बिठाएंगे, वर्टिकली बिठाएंगे, ऐसे बिठा लो भाई, ऐसे बिठाओगे तो ये क्या है, एक कॉलम, लेकिन रो कितनी हो जाएंगी, 24। तो क्या सबसे पहला क्या होगा, एक रो और 24 कॉलम, एक ऑर्डर तो ये बन सकता है। फिर 24 रो और एक कॉलम, ऐसे भी तो बिठा सकते हैं भाई। फिर ऐसे आगे आ जाओ, 2 रो और कितने कॉलम, 12 कॉलम, ये भी तो 24 ही हो गया, 12 × 2 24 एलिमेंट बननी चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। फिर 12 रो और 2 कॉलम, ये भी ऑर्डर बन सकता है कि आप 12 तो रो बना लो, 2 कॉलम बना सकते हो। फिर 3 रो और 8 कॉलम, 3 8 जब 24 होता है, या 8 रो और 3 कॉलम, ये सारे में ऑर्डर लिख रहा हूं। फिर ऐसे 4 रो और 6 कॉलम, 4 रो और 6 कॉलम, या 6 रो 4 कॉलम, तो ये भी ऑर्डर है भाई, ऐसे भी 24 बन रहा है। फिर आगे 5 के टेबल में 24 नहीं आता, कभी 5 का बना दो, 6 में आ जाएगा, 6 का भी लिख दिया हमने, 7 8 का भी लिख दिया। अब किस पे जाओगे बताओ भाई, अब बस हो गए हमारे, इससे आगे तो जाएगा ही नहीं। 12 वाला भी लिख दिया, देखो हमने 24 तक कितने ऑर्डर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर बन गए भाई। 7 से 24 कैसे बनेगा, 8 से तो बना रखा है मैंने, 9 से नहीं बनेगा, 10 से नहीं बनेगा, तो हो तो गया 8 ऑर्डर बन सकते हैं हमारे बच्चों को बिठाने का। अब इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर बेटा हमारे पास
13 एलिमेंट हो, 13 एलिमेंट हो, तो क्या ऑर्डर बन सकते हैं? अब 13 किसकी टेबल में आते हैं? या तो 1 की टेबल में आते हैं खुद की में, तो या तो 1 रो और 13 कॉलम, या 13 रो और 1 कॉलम। इसके अलावा तो कैसे भी नहीं बिठा सकते आप इन बच्चों को, या इन एलिमेंट को अरेंज कर सकते, या तो 1 रो और 13 कॉलम, या 13 रो और 1 कॉलम। तो इसके बस 2 ही ऑर्डर बनेंगे, समझ गए ना? आप ऐसे बिठा रहे बच्चों को, या तो आप 13 बच्चों को ऐसे हॉरिजॉन्टली बिठा दो तो 1 रो है और 13 कॉलम है, या वर्टिकली बिठा दो तो 1 कॉलम है और 13 हमारे पास, सॉरी 1 कॉलम है हमारे पास, ये रहा 1 कॉलम, ये रहा 1 कॉलम और 13 रो है हमारे पास। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। कर लोगे ना? 8 ऑर्डर इसके बनेंगे, लिखने पड़ेंगे, और 2 ऑर्डर इसके। ऐसा ही सेम क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन है। पहले इसको इरेज करते हैं और फिर 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान है बेटा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बड़ी आसान है, इसलिए मैंने सबसे पहले जो अलग सा चैप्टर था वही स्टार्ट करा। मैंने फर्स्ट चैप्टर रिजोल्यूशन एंड फंक्शन इसलिए स्टार्ट नहीं करा क्योंकि वो उसमें चैप्टर में बच्चों के फिर कंफ्यूजन बन जाते हैं, तो उसको आराम से करेंगे समझ के। जो अलग चैप्टर ना इजी नहीं मतलब इसमें सीधी सी कैलकुलेशन, बच्चों को समझ में बड़ी आसानी से आ जाता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। पहले इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेना या डिफरेंशिएशन, आराम से करेंगे सारे चैप्टर को। अब आ जाओ भाई 3rd क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है हमारे पास। देखो 3rd क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हो तो उसके ऑर्डर क्या बनेंगे। फिर कह रहा अगर 5 एलिमेंट हो तो क्या ऑर्डर बनेंगे। तो वही तो क्वेश्चन आ गया, बस अब वो एलिमेंट ही तो बदल रहा है। क्या कह रहा है 3rd क्वेश्चन में, 18 एलिमेंट हो तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है। अभी तो बताया मैंने भाई, 1 रो और 18 कॉलम ऐसे बना सकते हो। 18 रो इसको उल्टा कर दो, या 1 कॉलम। 18 रो या 1 कॉलम, ये भी ठीक है। इसके बाद 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, या 6 रो 3 कॉलम। ये सारे ऑर्डर बन रहे हैं 6 3 18। फिर आगे किस पे जाएगा बताओ? 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 पे आएगा, 9 पे भी आ गया, बस इसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। तो कितने ऑर्डर बन गए? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहां तक? फिर कह रहा अगर 5 एलिमेंट हो, देखो प्राइम नंबर को फिर से उठा रहा, 5 एलिमेंट हो तो 2 ही तो ऑर्डर बनेंगे बेटा, 1 into 5 और 5 into 1। भैया तो आप 1 रो बना लो, उसी में 5 बच्चों को बिठा लो, या आप बेटा 5 रो बना लो और उसी में 1 कॉलम बना लो, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसके ऑर्डर 2 हैं और इसके ऑर्डर कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट। 4th क्वेश्चन पे आ जाओगे। चलो 4th क्वेश्चन को देखते हैं। 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। 3rd क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान है, बार बार कहता हूं चीजों को समझ के करोगे ना तो सारे क्वेश्चन आसान होंगे। 4th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहे हैं, हम एक मैट्रिक्स बनानी है बेटा 2x2 ऑर्डर की। हम एक मैट्रिक्स बनानी है 2x2 ऑर्डर की। 2x2 समझ गए, जिसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम। तो कितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर? 4। कौन कौन से एलिमेंट होंगे? A11 A12 लिखूंगा भी मैं, A21 और A22। तो हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। अभी आगे कुछ और दे रखा है, ए जो मैट्रिक्स है उसको उसने डिनोट कर रखा है, नोटेशन दे रखी है AIJ। मैंने बताया था आई किसके लिए यूज होता है? रो के लिए, और जे किसके लिए यूज होता है? कॉलम के लिए। अब उसने फर्स्ट पार्ट बोला है जिसके एलिमेंट को हमें इस तरीके से बनाना है, तो AIJ इक्वल्स टू क्या दे रखा है? I प्लस J अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। चलो भैया अब इस क्वेश्चन को करते हैं और 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं। तो 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, सबसे पहली बात तो ये है। तो बेटा 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है तो आप एक बार वैसे बनाओ, ये कोई मैंने मैट्रिक्स बनाई तो 2x2 की में सबसे पहला एलिमेंट, पहले तो देखो 2x2 की में कितने एलिमेंट होते हैं? 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला A11 समझते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12, आगे मत जाना भाई, 2 ही तो कॉलम है, हो गए हमारे। फिर A21 सेकंड रो में आ गए, A22। तो 2x2 ऑर्डर की यही तो मैट्रिक्स होती है। तो हमें 4 ही तो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, A11 A12 A21 A22। अब वो इसकी मदद से करने हैं, मतलब इसमें हमें I और J की वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं यहाँ I की जगह 1 रखूंगा, J की जगह 1 रखूंगा तो 1 1 बन गया। भाई मुझे A11 निकालना है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट निकालना है मुझे। तो मैं I की जगह भी 1 रखूंगा और J की भी जगह 1 रखूंगा इसमें, तभी तो आएगा A11। तो इसमें रखा मैंने A,
आई की जगह 1 रखा और जे की जगह 1 रखा, यहां भी तो रखना पड़ेगा आई की जगह 1, तो 1 प्लस जे की जगह भी 1 रखा, होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, तो वही लो भाई A11 आ गया हमारे पास 2। अब ये एलिमेंट निकालेंगे A12, इसमें क्या मतलब हमें आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह 2 रखना है, भाई पहले आई तो लिखा होता है रो और फिर कॉलम, तो आई की जगह 1 रखो यहाँ पे और जे की जगह 2, तो रख लो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 और 1 कितना 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, ये लो भाई A12 आ गया। ऐसे A21 निकाल लो, A21 निकाल लोगे तो रो की जगह 2, आई की जगह 2 और जे की जगह 1 पुट कर लो, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी वही आएगा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। फिर A22 निकालते हैं, मतलब आई की जगह भी 2 पुट करना है और जे की जगह भी 2 पुट करना है, तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वायर नहीं है न्यूमरेटर का स्क्वायर है, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 कितना आ गया 8, तो बन जाएगी ना 2/2 की ऑर्डर की। चलो बना लेते हैं A11 2, A11 कितना था सॉरी हाँ 2 है हमारे पास, A12 कितना है 9 अपॉन 2, ये लास्ट में बना के लिखनी है। A21 ये भी 9 अपॉन 2 और A22 कितना है 8। लो भाई फर्स्ट पार्ट है आसान, आई और जे की वैल्यू पुट कर लो, सेकंड और थर्ड पार्ट कर लोगे भाई। अगर आपको 2/2 की बनानी है मैट्रिक्स तो चार ही एलिमेंट तो फाइंड आउट करने हैं। आई की जगह पर A11 कैसे निकालोगे, आई की जगह 1 रख देना और जे की जगह 1, इसमें ये आपके पास दिया होगा सेकंड पार्ट में अलग दे रखा है ये आई जे, तो उसमें पुट करना, कभी इसमें पुट कर दो फिर गलत हो जाएगा, तो कर लोगे 2/2 की। अब ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, दोनों पार्ट आसान है आराम से कर लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ लो, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं। देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, अब वो कह रहा है 3/4 की मैट्रिक्स बनाओ। ये लो भाई, इसमें क्यों कंफ्यूज होते हो, 3/4 की मैट्रिक्स, और 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है और फर्स्ट दो पार्ट दे रखे हैं। A i क्या दे रखा है हमारे पास 1/2 मोड -3i प्लस j, ठीक है एक ही पार्ट करा दूं, चलो दूसरा भी देख लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है Aij इक्वल्स टू 2i माइनस j, दोनों पार्ट एक जैसे, एक पार्ट समझ ली तो दूसरा पार्ट अपने आप कर लोगे। चलो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहला काम 3/4 की मैट्रिक्स है, 3 रो है 4 कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स बना लो। 3 रो मतलब 1 रो 2 रो 3 रो 4 कॉलम 1 2 3 4, समझ गए। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है A11, फिर A12 A13 A14, 4 कॉलम बनाने हैं। फिर A21 दूसरी रो में पहुंच गए हम, A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34, समझ गए। 3 रो 1 सेकंड थर्ड, 3 रो हो गई 4 कॉलम 1 सेकंड थर्ड और 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो 3 रो है बेटा इसके अंदर, देखो 1 रो सेकंड रो थर्ड रो 4 कॉलम है, तो ये सारे एलिमेंट आपको फाइंड आउट करने इसकी मदद से। तो सबसे पहले A11 निकाल लेते हैं, मतलब हमें आई की जगह भी 1 रखना है, और जो फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं सेकंड को बाद में करेंगे, फर्स्ट करते सेकंड खुद कर लेना, बड़ा आसान सा लगेगा। A11 तो चलो भाई से पुट करो 1/2, आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1, तो -3 आई की जगह 1 प्लस 1, समझ गए। मैंने यहाँ आई की जगह 1 रखा और जे की जगह 1, तो 1/2 -3 की 1 से बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई करना, -3 प्लस 1, तो 1/2 -3 प्लस 1 कितना हो गया -2। देखो बेटा ये मोड का साइन है, ये माइनस साइन को किस में कन्वर्ट कर देता प्लस में, तो 1/2 इंटू 2, तो कितना आ गया ये 1 हमारे पास 1, तो ये लो साइड में लिख लो ये 1 तो आ गया 1। ऐसे A12 निकालते हैं, सारे निकाल लोगे आराम से। A12 निकालो, तो A12 निकालोगे तो आई की जगह 1 रखोगे और जे की जगह 2, तो 1/2 -3 इंटू 1, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो 1/2 -3 की 1 से करोगे तो -3 प्लस 2, तो कितना हो गया -3 प्लस 2 -1, और ये साइन पॉजिटिव हो गया तो कितना आ गया 1/2। तो A12 आ गया हमारे पास 1/2। A13 निकाल लोगे, ऐसी वैल्यू पुट कर लेना, कर लोगे भाई क्वेश्चन को ये पूरा कंप्लीट, टाइम वेस्टेज नहीं करना, ऐसे आप सारी वैल्यू रख लेना। 13 कैसे निकालोगे, आई की जगह 1 रखोगे जे की जगह 3। 14 कैसे निकालोगे, आई की जगह 1 रखोगे और जे की जगह 4, बस ध्यान से रखना है
इस तरह A21 कैसे निकालोगे, I की जगह 2, अब J की जगह 1, फिर A22 I की जगह 2 और J की जगह 2, सारे एलिमेंट निकालना और इसमें रख देना A11 की जगह A12 की जगह, आपके पास अपने आप मैट्रिक्स 3/4 की बन जाएगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन भाई क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। तो आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे। डाउट हो तो आप भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं है, मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना दूंगा, लेकिन डाउट क्लियर करके चलना है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल सिंपल सा। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का क्या दे रखा है, 4x 3 5 और इक्वल्स टू, मैंने बताया था इक्वल मैट्रिक्स, समझ गए ना, इक्वल मैट्रिक्स पिछली क्लास में कराया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है y, और यहाँ क्या लिखा हुआ हमारे पास z, और यहाँ 1 और यहाँ 5। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। 4 3x 5 y z 1 5। ठीक, तो वही इक्वल मैट्रिक्स है बेटा। इक्वल मैट्रिक्स मैंने बताया था A11 इसके A11 के इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के A11 इस मैट्रिक्स के A11 के इक्वल, मतलब 4 किसके इक्वल होगा, y के। ये लो भाई y की वैल्यू तो यहीं से आ गई 4। और z किसके इक्वल होगा, ये कौन सा एलिमेंट है A12, ये कौन सा एलिमेंट है A12, ये इस मैट्रिक्स का है, तो ये दोनों इक्वल होंगे भाई। तो 3 इक्वल्स टू z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। सीधा सा है, कुछ सोचना ही नहीं है, बस एलिमेंट देखो ये 1 2 है तो इसका 1 2 देख लो, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। फिर देखो x A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ कितने 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। इसका सेकंड पार्ट भी कर लोगे भैया आराम से, ऐसे इसका सेकंड पार्ट कर लेना। थर्ड पार्ट भी करा देता हूँ, ये बताओ सेकंड और थर्ड कराने कर लोगे खुद से, बस वैल्यू उठा के रखनी, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो एक पार्ट और करा देता हूँ इसका, थर्ड पार्ट करा देता हूँ, सेकंड खुद से कर लेना। थर्ड इजी सा है, सारे इजी हैं। कैलकुलेशन तो है बेटा, 10th क्लास में पढ़ के आए कैलकुलेशन। थर्ड पार्ट करा देता हूँ, एक पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई, होमवर्क आपको करना है x + y + z। और बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके पास शेयर कर दो, क्योंकि वो भी सीख सके मैट्रिक्स को। अभी बेसिक सिखा रहा हूँ, फिर आगे आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो हम 3.4 पे जाएंगे, वहां हमें इनवर्स वगैरह निकालना पड़ेगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अभी इस बच्चों को जोड़ो भाई जल्दी से, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं और भाई जितनी नॉलेज हम दे रहे हैं तो वो गेन कर सके। ठीक है, तो x + y + z, और फिर क्या दे रखा है x + z, और आगे है y + z, और इधर किसके, इस मैट्रिक्स के इक्वल क्या दे रखा है हमारे पास 9 5 7। तो रख दो भाई, ये अलग अलग मत समझना, ये एक ही एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, मैं पूछू इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ भाई, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है इसके अंदर, 3 रो 1 कॉलम। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर बता दो, 3 रो 1 कॉलम, ए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, समझ गए, कंफ्यूज मत हो ना, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो ये कौन सा एलिमेंट है A11 है ना हमारे पास, ये कौन सा एलिमेंट है A21, ये कौन सा एलिमेंट है A31। तो इसको इसके इक्वल रख दो, x + y + z = 9। फिर यहाँ क्या है x + z = 5, यहाँ क्या है y + z = 7। तीनों को सोल्व कर लोगे, कैसे सोल्व करोगे, x + z की वैल्यू 5 इसमें उठा के रख दो, x + z की जगह हम यहाँ से 5 रख ले, 5 + y = 9, तो y कितना आ गया 4, y की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, 4 + z = 7, तो z कितना आ गया 3, z की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, तो x + 3 = 5, तो x कितना आ गया 2। कर लोगे क्वेश्चनों को, 6th क्वेश्चन तक करा रहा हूँ आज, बाकी के जो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, 4 या 5 जितने बच रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में इस 3.1 एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, फिर 3.2 पे चलते हैं। तो भाई अगर आपको बेटा मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, और बेल आइकन बजा लेना भाई, ताकि आपको जब मेरी नई वीडियो डले तब आपको पता चल जाए। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। x + y + z = 9, फिर यहाँ क्या है x + z = 5, यहाँ क्या है y + z = 7। तीनों को सोल्व कर लोगे, कैसे सोल्व करोगे, x + z की वैल्यू 5 इसमें उठा के रख दो, x + z की जगह हम यहाँ से 5 रख ले, 5 + y = 9, तो y कितना आ गया 4, y की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, 4 + z = 7, तो z कितना आ गया 3, z की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, तो x + 3 = 5, तो x कितना आ गया 2। कर लोगे क्वेश्चनों को, 6th क्वेश्चन तक करा रहा हूँ आज, बाकी के जो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, 4 या 5 जितने बच रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में इस 3.1 एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, फिर 3.2 पे चलते हैं।
तो भैया अगर आपको बेटा मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना और बेल आइकन बजा लेना भाई, ताकि आपको जब मेरी नई वीडियो डले तब आपको पता चल जाए। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।